नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बार बार उसी इंसान के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको दो बातें बताऊँगा। सबसे पहली बात कि जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं है, हमारे लाइफ में नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी अगर हम उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो इससे हमारी लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो सकती है, इससे हम और ज़्यादा इमोशनली वीक हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरी बात ये भी कि हम यहाँ से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, खुद को कैसे डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड डिटैच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डिटैचमेंट ही ज़रूरी है इस सिचुएशन में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर हम इतने हर्ट क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहले इस बात को आप मान लो कि जिस सिचुएशन में आप हो, आप उस इंसान से इनडायरेक्ट वे में एक्सपेक्ट किए जा रहे हो कि वो इंसान अगर मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता, काश वो इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। हमारी एक्सपेक्टेशंस की कोई लिमिट नहीं होती। हम बार बार जब उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो हम फ्यूचर को लेके ही सोचते हैं कि काश वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए, काश हम फिर से बात करने लगे, इन बातों पे हमें डिस्कस करना है, ये बातें एक दूसरे को बतानी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने आप में, इन्हीं बातों को हम रिमाइंड करते हैं। इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक्सपेक्टेशंस कभी भी पूरी नहीं होने वाली। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो इस फ़ोन में बैटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस फ़ोन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फ़ोन ऑन हो जाए, मैं इसमें यूट्यूब चला पाऊँ, सोशल मीडिया यूज़ कर पाऊँ, इससे वीडियोस बना पाऊँ। लेकिन इसमें बैटरी ना होने के वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऑन हो जाए, ये फ़ोन में यूज़ कर पाऊँ, इससे फ़ोन कॉल कर पाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। और अगर ये फ़ोन ऑन नहीं होता है, ये फ़ोन स्टार्ट नहीं होता है, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को कॉल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। अब हर्ट में इस बात से नहीं हो रहा हूँ कि इसमें बैटरी नहीं है, हर्ट में इस बात से हो रहा हूँ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस फ़ोन से, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। बस इसी तरीके से हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंसान आज हमारे लाइफ में है या फिर नहीं है। आई नो ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है, वो इंसान हमारे ज़िंदगी में नहीं है। इससे ज़्यादा हम डिस्टर्ब इस बात से हो रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस इंसान से, वो पूरी नहीं हो रही है। उस इंसान ने कहा था कि वो लाइफ टाइम तक हमारे साथ में रहेगा, उस इंसान ने कहा था कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी ब्रेकअप नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। और हमने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि जो वो बोल रहा है वो सच है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो इंसान कंप्लीटली हमसे दूर हो गया है या हमसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। और ये एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा खुद को हर्ट करते हैं। हम जब भी उस इंसान को याद करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, लेकिन उस इंसान के मन में वो फीलिंग्स नहीं है। जैसे मैंने आपको फ़ोन का एग्जांपल दिया था, बस उसी तरीके से उस फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस इंसान के मन में आपके लिए ना तो कोई फीलिंग्स है, ना ही कोई इमोशंस है। वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, लेकिन हम फिर भी ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए, वो इंसान ये एहसास कर ले कि उसने कुछ गलत किया है। अब जो होगा वो तो होके रहेगा, लेकिन इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। एट द एंड आपको समझने की कोशिश करनी है कि एक्सपेक्टेशंस हमें टेम्पररी बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती है। इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी हम ये सोचते हैं कि उस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए, उस इंसान को पता चलना चाहिए कि उसने गलत किया है, ये सोचते वक्त या फिर किसी को बताते वक्त हमें काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं, जब वही बातें हमारे माइंड में चलती है, तब हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि उस इंसान को रियलाइज़ हो जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके मन में चल रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक्सपेक्ट करने से बचो। वो इंसान आपसे दूर है,
लेकिन फिर भी आप अपने एंड से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए जा रहे हो। एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल करना सीखो। उस इंसान को रियलाइज होगा वो इंसान क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या सोच रहा होगा, क्या वो इंसान मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों से खुद को दूर करने पर फोकस करो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ से दूर करना है और कहाँ से डिटैच करना है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि हम खुद को डिटैच कैसे कर सकते हैं इन सभी थॉट से, इन सभी फीलिंग से। देखो, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट अभी भी इस रिलेशनशिप में है उस इंसान के साथ, भले ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे खुद को इन्वॉल्व करते हो, इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आपके लाइफ से एक पार्ट निकलने वाला है, उस इंसान के थॉट्स निकलने वाले हैं, तो उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ चाहिए जिस वजह से आप अपने लाइफ में हैप्पी रहो और बिजी रहो। इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करो। बेसिकली क्या होता है, इस टाइम पे हम लोगों को इग्नोर करते हैं, नई नई चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उन बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यही बातें हमें बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस, अगर आप नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पर जाते हो, नई नई एक्टिविटीज़ करते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे आप खुद को रिलैक्स नहीं कर पाओ, लेकिन फोर्सफुली करने की कोशिश करो। अगर आप सारा दिन एक ही जगह पे अपने रूम में पड़े रहते हो, रूम में ही रहते हो, तो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड कोशिश करना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे, एक दो दिन में तो आप रिलैक्स नहीं रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप धीरे धीरे खुद को हील करने लगोगे। पहली बात तो आप ये समझ जाओ कि एक्सपेक्टेशंस आपको लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगी, और यहाँ से खुद को डिटैच करने के लिए आपको खुद को दूसरी जगह पर इन्वॉल्व करना होगा। नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, पुरानी बातों में फंसे मत रहो। सॉन्ग सुनना, उन्हीं बातों को रिपीट करना, स्टेटस देखना, स्टेटस अपलोड करना, इससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और आप और ज़्यादा हर्ट होते हो। आपको धीरे धीरे खुद को यहाँ से बाहर निकलना है। कंप्लीटली बाहर निकलना हमारा मेन मोटिव नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना रिलैक्स होने की ज़रूरत है जिससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कंप्लीटली भूलने पर भी ज़्यादा फोकस मत करो, बस खुद को धीरे धीरे नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो, नई बातों में इन्वॉल्व करो, नए लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। इस सिचुएशन में लोगों से दूर भागने की बजाय उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। उनकी बातों से, उनकी प्रेजेंस से खुद को हील करने पर फोकस करो। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, और अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली फ़ोन कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।